हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। इसमें हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करवा दिया था। आज के लेक्चर के अंदर यानी कि इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर ये दो ही टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैंने जब आपको करवाया था तो थोड़ा सा आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, लेकिन फिर भी उसमें होता क्या था इंडेमनिटी वाला थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम गारंटी की तरफ चलेंगे। इंडेमनिटी के मतलब होता है भाई जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाता था, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बोलती है कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो गया तो मैं तुमको कंपनसेट करूंगी, उस लॉस की भरपाई मैं करूंगी। तो दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। इसमें एक इंडेमनीफायर होता था और दूसरी पार्टी को हम इंडेमनीफाइड बोलते थे, ठीक। तो दो पार्टी इन्वॉल्व होती थी, लेकिन गारंटी के अंदर सबसे पहले तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और इसके लिए जो है प्रॉपर तीन पार्टी अच्छे से काम करेगी और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे तीन तरीके के। तो आइए पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। सेक्शन नंबर 126 से 147 में है। मीनिंग दे रखा है आपको गारंटी का सेक्शन नंबर 126 के अंदर। साफ साफ यहां पर एक लाइन में लिखा हुआ, इफ ही डजंट पे आई विल पे। ये है गारंटी। अगर वो बंदा तुमको पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, तुम उसको पैसा दे दो, ठीक है। तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो बेहतर समझ में आएगा, फिर इसके बाद मैं इसको मीनिंग पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें होता क्या है, एक पार्टी होती है, जैसे ये है मिस्टर ए, ठीक है। इस मिस्टर ए को पैसे चाहिए, इसको लोन चाहिए। तो लोन लेने के लिए गया बैंक के पास में, फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये जो बैंक है ये हो गई आपकी एक और पार्टी, दो पार्टी हो गई। तो मिस्टर एक्स ने बोला बैंक को कि ऐसा करो भैया, मुझे जो है आप 10 लाख रुपए का लोन दे दो, ठीक है, और मैं आपको जो है विद इंटरेस्ट लोन का पेमेंट करता रहूंगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। बैंक ने बोला ठीक है चलो दे देंगे लोन। लेकिन बैंक ने जैसे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करी तो उस केस के अंदर बैंक को थोड़ा सा डाउट हुआ। बैंक को क्या हुआ, थोड़ा सा डाउट हुआ। और बैंक ने बोला भैया तुम्हारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उस बेसिस पे तुमको लोन नहीं दे सकते, तुमको हमें किसी ना किसी बंदे से गारंटी दिलवानी पड़ेगी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, कि अगर तुमने पे नहीं किया तो वो करेगा, गारंटी चाहिए। तो मिस्टर एक्स का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर ए, का बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर, ले लेते हैं बी, ठीक है। तो ए जो है वो बी के पास में गया कि भाई यार गारंटी दे दे, मैं वैसे भी तुझे पता है पेमेंट कर दूंगा। तो बी को ए पे भरोसा है, ये पेमेंट कर देगा, गारंटी चाहिए, इसने साइन करके दे दिए। अब ये हो गया गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर तीन पार्टी है। अब सबसे फर्स्ट जो पार्टी होगी ना गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो होगी ये, इसको फर्स्ट पार्टी बोला जाता है और इसको हम बोलते हैं श्योरिटी या गारंटर। लेकिन आप श्योरिटी वर्ड ज्यादा देखना, क्योंकि श्योरिटी वर्ड जो है ना वो बार बार आएगा आगे जाके। हम लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटीज, लाइबिलिटीज, श्योरिटीज राइट, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी है यानी कि जिसने गारंटी दी है उसके क्या क्या राइट्स है, लाइबिलिटीज के आगे हम पढ़ेंगे। तो श्योरिटी वर्ड आप ध्यान रखना, ठीक है सर। सेकेंड पार्टी जो है ना वो ये है, ठीक है। सेकेंड पार्टी हो गई आपकी, सेकेंड पार्टी हो गई बैंक, क्रेडिटर, सॉरी, इसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। और थर्ड पार्टी हो गई आपकी ये, जिसने लोन लिया है, वो सबसे एंड में आ गई थर्ड पार्टी, ठीक है। याद रहेगा ना कि भैया जिसने स्टार्टिंग करी थी लोन लेने की बात है चलाई थी ना, वो सबसे एंड में चला गया और उसको हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। तो तीन पार्टी हो गई। एक हो गया आपका फर्स्ट पार्टी जिसको हम श्योरिटी बोलते हैं, जो गारंटी दे रहा है। सेकेंड पार्टी होगी क्रेडिटर जो लोन दे रहा है, और थर्ड पार्टी होगी प्रिंसिपल डेटर जो लोन ले रहा है। अब ये प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर क्यों बोलते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले होगा क्या भाई, इसने लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक ने जैसे इसको लोन दिया तो बैंक के लिए ये बंदा कौन हो गया, डेटर। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, बैंक ने लोन दिया है तो बैंक को वापस पैसा रिकवर करना है ना, तो ये डेटर हो गया, एसेट हो गई बैंक के लिए भी, इससे पैसा लेने हैं। लेकिन आप इस प्रिंसिपल डेटर यानी कि मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, इसने लोन लिया है ना तो बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक इसके लिए क्या है, क्रेडिटर है कि पैसा देना है, लेकिन बैंक के लिए ये क्या है, डेटर है कि इससे पैसा लेना है। ओके जी, इसलिए इनको प्रिंसिपल डेटर और उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ओके जी,
और ये श्योरिटी हो गया गारंटी देने वाला। अब हुआ क्या, पैसा ले लिया, ये उस पैसे को यूज करेगा और अगर टाइम पे रीपेमेंट कर देता है तो इसका कोई रोल नहीं, मामला खत्म। बट ये डिस्चार्ज हो जाएगी इसकी लायबिलिटी अगर टाइम पे रीपेमेंट कर दिया। बट अगर प्रिंसिपल डेटर ने मिस्टर ए ने डिफॉल्ट किया, यानी कि थर्ड पार्टी ने अगर डिफॉल्ट किया रीपेमेंट करने में, तो फिर बैंक जो है जितना भी डिफॉल्ट अमाउंट है वो पूरा का पूरा श्योरिटी से लेगी, यानी कि श्योरिटी इसको पे करेगा अगर इसने डिफॉल्ट किया तो। एंड बाद में इसके पैसे लग गए, ये कोर्ट में केस करके मिस्टर ए से बाद में रिकवर कर सकता है, लेकिन बैंक फ्री हो जाएगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। अब देखिए यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ, अ गारंटी इज अ प्रॉमिस। गारंटी क्या, एक प्रॉमिस है। अच्छा ध्यान से समझना, बाय वन पर्सन, ये बंदा प्रॉमिस कर रहा है, श्योरिटी, जो बंदा प्रॉमिस करता है उसको क्या बोलते हैं, श्योरिटी। तो इसने प्रॉमिस किया है टू अ सेकंड पर्सन, किसको प्रॉमिस किया है, बैंक को प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है, टू पे द डेब्ट परफॉर्म ड्यू ऑफ द थर्ड पर्सन, कि भैया इसको पेमेंट कर दो, है ना। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है सेकंड पर्सन को कि इसको पेमेंट कर दो। अगर ये डिफॉल्ट किया, अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, दैट द थर्ड पर्सन फेल टू डू सो, अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं पेमेंट करूंगा। तो वही पूरा लिखा हुआ है। ओके जी, तीन पार्टी है, देखो पहली पार्टी सबसे फर्स्ट पार्टी जो होती है वो श्योरिटी होती है, पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे इफ डेप्टर फेल, अगर डेटर फेल करेगा तो मैं पे करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेकंड पार्टी क्रेडिटर, पर्सन हु गिव मनी और लोन, जो मनी और लोन दे रही है। एंड प्रिंसिपल डेटर जो कि थर्ड पर्सन है, हु बोरो मनी, जो पैसा ले रहा है। ओके जी, तो यहां पर तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, एक श्योरिटी और बैंक के बीच में, और एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ओके जी, ठीक। ये जो एग्जांपल है ये मैं आपको समझा चुका हूं। कुछ एसेंशियल फीचर्स है गारंटी के, ये तो ध्यान रखने पड़ेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, तो देखिए थ्री पार्टीज होती है, जबकि इंडेमनिटी के अंदर दो पार्टीज होती थी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक क्रेडिटर और डेटर के बीच में, एक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, और एक श्योरिटी और डेटर के बीच में। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। कंसीडरेशन, बिल्कुल कंसीडरेशन तो होता ही है। बेनिफिट टू डेटर इज इनफ, बेनिफिट अगर डेटर को मिल रहा है, उसको गारंटी मिल रही है, क्योंकि गारंटी की वजह से ही बैंक डेटर को लोन दे रहा है, अदरवाइज तो लोन देता ही नहीं। लायबिलिटी मस्ट बी एनफोर्सेबल, लायबिलिटी एनफोर्सेबल होगी। फ्री कंसर्न होना चाहिए, किसी को पकड़ के मार पीट के गारंटी नहीं दिलवानी चाहिए, उसकी सहमति से वो गारंटी देगा, प्रॉमिस करेगा, ठीक है। मे बी ऑरल और रिटर्न, रिटर्न बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन ऑरल भी गारंटी दी जा सकती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये परमिशन देता है। टाइप्स ऑफ गारंटी, दो टाइप की होती है गारंटी। एक स्पेसिफिक गारंटी होती है, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी है, एक ट्रांजैक्शन के लिए, भाई एक ट्रांजैक्शन हो गया इसकी गारंटी, आगे तुम अगर और पैसा उधार लोगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ओके। लेकिन एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन नंबर 129 के अंदर। कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है कि इस एक महीने के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, या अगर इस 4 महीने के अंदर 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो वो कभी 1 लाख रुपए निकाल रहा है, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, है ना। तो ये कंटिन्यू गारंटी टाइम पीरियड में चलती है, एक लंबी चलती है थोड़ी, उसमें ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा होते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक गारंटी होती है वो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होती है, ठीक है, ओके। अब आता है हमारा रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस और डेथ से दे सकते हैं, ये आगे वैसे भी आ जाएगा। अब यहां देखिए लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी, श्योरिटी कौन है वो मैं पहले बता चुका हूं, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो हमारा थर्ड पर्सन है जिसको हम श्योरिटी बोलते हैं, जो गारंटर है, ओके। इसकी क्या लायबिलिटी है, तो इसकी लायबिलिटी तो है ही ना, नहीं है क्या, बिल्कुल है। एक तो है भैया को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ये प्रिंसिपल डेटर की जगह आ जाएगा। अगर डेटर लोन पे करने में डिफॉल्ट करता है बैंक को, जो कि हमारा मिस्टर एक्स था, अगर वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो बैंक अब उस प्रिंसिपल डेटर को छोड़ देगी और आपको पकड़ लेगी जिसने गारंटी दी है, श्योरिटी को पकड़ लेगी, ओके। वही लिखा हुआ है, को एक्सटेंसिव मीन्स दैट श्योरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम अमाउंट एंड सेम कंडीशन एज द डेटर, जिस कंडीशन पर डेटर ने लोन लिया था अब श्योरिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये ऊपर मैंने जो पॉइंट छुड़वाया था ना वो नीचे आ गया यहां पर।
कि भाई श्योरिटी कब मुक्त हो जाएगा अपनी गारंटी से, कब उसे मुक्ति मिलेगी इस कॉन्ट्रैक्ट से, या तो वो पूरा पेमेंट कर देता, इसके अलावा और कब श्योरिटी को मुक्ति मिल सकती है। तो देखो, डिस्चार्ज मीन्स द श्योरिटी इज रिलीज फ्रॉम हीज लायबिलिटी। लायबिलिटी तो है ही ना भैया, अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक हमसे पैसा मांगेगी, तो अपनी लायबिलिटी से कब रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट, डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, लेकिन ये कॉन्टिन्यूइंग जो गारंटी होती है उसमें होता है। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है तो फिर रिवोकेशन नहीं हो सकता। एक ट्रांजैक्शन हो गया, उसकी गारंटी दे दी, वो गारंटी एप्लीकेबल रहेगी जब तक कि वो पूरा पेमेंट नहीं हो जाता। लेकिन जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती कि भैया 1 महीने में पैसा निकालने की गारंटी दी थी, अभी 10 दिन हुए हैं, तो आप फिर क्रेडिटर को यानी कि बैंक को लेटर लिख करके, नोटिस दे करके बोल सकते हैं कि भाई ये 10 दिन तक ट्रांजैक्शन हो गए हैं, इसकी गारंटी तो चालू रहेगी, लेकिन आगे की गारंटी मैं नहीं ले रहा। ओके, तो कंटिन्यूइंग जो गारंटी है उसको हम रिवोकेट कर सकता है श्योरिटी बाय नोटिस, नोटिस दे करके। बैंक को नोटिस दे देगा, भाई मैं अब कंटिन्यू नहीं हूं, मेरे कहने से अब लोन मत देना। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, अब भैया अगर डेथ हो गई तो आने वाले ट्रांजैक्शन की गारंटी कैसे रहेगी। जिस बंदे ने गारंटी दी है वो इस ट्रांजैक्शन से क्या, वो तो दुनिया से मुक्त हो गया, अब काय की गारंटी। तो या तो डेथ से या नोटिस से कंटिन्यूइंग जो गारंटी होती है, आगे मैंने ऊपर टाइप्स बताए थे, कंटिन्यूइंग गारंटी से वो डिस्चार्ज हो सकता है बाय रिवोकेशन। ओके, नेक्स्ट आती है आप डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब ये क्या है, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा कर दिया। अब यहां पर क्रेडिटर कौन है, बैंक, जो हमारी सेकंड पार्टी। बैंक ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से जो श्योरिटी था ना वो डिस्चार्ज हो गया, यानी कि वो मुक्त हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया बैंक ने, बैंक ने गारंटर की परमिशन के बिना, श्योरिटी की परमिशन के बिना जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो चेंजेस इन टर्म्स विदाउट श्योरिटी इज कंसर्न, श्योरिटी से पूछे बिना ही जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था लोन देने का उसमें कुछ चेंजेस कर दिया। तो लोन का अमाउंट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दिया, टेन्योर बढ़ा दिया, कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिया, और उसकी जानकारी गारंटर को, श्योरिटी को नहीं दी गई। तो इस केस में श्योरिटी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। और कब हो सकता है, और हो सकता है रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर यानी कि बैंक प्रिंसिपल डेटर को मुक्त कर देता है, यानी कि जिसने लोन लिया है उसको फ्री कर देता है, तो श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो डेटर मना नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक ने बोला तुमको मुक्त कर रहा हूं मैं, तुम जिसने गारंटी दी उससे वसूलूंगा, ये फ्रॉड हो गया। ओके, क्रेडिटर गिवन टाइम टू डेटर। क्रेडिटर जो है, बैंक जो है, वो अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल डेटर को, जिसको लोन दिया है, उसको टाइम बढ़ा रहा है कि चलो बाद में दे देना पैसे। तो भी मतलब कुछ भी चेंजेस किए ना तो हमारा जो श्योरिटी है, गारंटर जो है, वो मुक्त हो जाएगा। क्रेडिटर प्रोमिसेस नॉट स्यू डेटर। क्रेडिटर मतलब बैंक, वो प्रॉमिस कर रहा है किसको, डेटर को, कि अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो मैं तुम पे केस नहीं करूंगा। अरे मतलब वो तो गारंटर को बीच में फंसा रहे हैं। इस केस में भी गारंटर यानी कि श्योरिटी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ श्योरिटी रेमेडी, इफ क्रेडिटर डज समथिंग दैट मेक इट हार्डर फॉर श्योरिटी टू रिकवर मनी। देखो भाई है क्या, अगर बैंक और जो उसका डेटर है, यानी कि क्रेडिटर और जो डेटर है, उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गारंटी श्योरिटी ने दी, ठीक। अब ये दोनों मिलकर के कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि एक बार तो डिफॉल्ट की वजह से श्योरिटी बैंक को पेमेंट कर देगा, लेकिन बाद में श्योरिटी यानी कि गारंटर के पैसे जो है वो तो डेटर से वो रिकवर करेगा ही ना, जिसको देने थे उससे। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड या हार्डर कर दिया है कि श्योरिटी को पक्का साफ दिख रहा है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं बैंक को दे दूंगा लेकिन बाद में उसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है दोनों द्वारा, क्रेडिटर द्वारा, बैंक द्वारा, तो उस केस के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। फिर डिस्चार्ज बाय फेलियर ऑफ को श्योरिटी ज्वाइन। अब को श्योरिटी क्या होती है भाई, जो गारंटर होते हैं ना वो एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते, एक से क्या होते हैं, ज्यादा होते, ठीक है। इफ अ श्योरिटी एग्री टू गारंटी ओनली इफ अनदर पर्सन ज्वाइन एज अ को श्योरिटी एंड दैट पर्सन डजंट ज्वाइन, गारंटी इज इनवैलिड। मतलब मान लेते हैं आप जो है बैंक के पास में गए लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक ने आपको बोला
कि मिस्टर अजय और विजय दोनों की गारंटी चाहिए, तो अजय और विजय को बुला लिया। अजय ने तो गारंटी दे दी, अजय को ये बोला गया कि विजय भी दे रहा है गारंटी, लेकिन अजय ने गारंटी दे दी कि विजय भी दे रहा है, तो दोनों दे देते हैं। लेकिन बाद में अजय को पता चला विजय ने गारंटी दी नहीं है, तो फिर अजय मुक्त हो जाएगा। ओके, ये कोश्योरिटी वाला। अब आता है हमारा राइट्स ऑफ श्योरिटी। जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, उसके राइट्स क्या है। ऊपर तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, अब उसके राइट्स पढ़ते हैं। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, मतलब सेकंड पार्टी, जो बंदा लोन ले रहा है उसकी बात चल रही है, बैंक की नहीं चल रही है। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसके प्रति क्या राइट्स हैं श्योरिटी के गारंटर के। राइट्स ऑफ सबरोगेशन, यानी कि आफ्टर द श्योरिटी पे द डेब्ट द स्टेप इनटू द शो ऑफ द क्रेडिटर, मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया बैंक को रीपेमेंट करने में, तो बैंक को पैसे कौन देगा, गारंटर देगा, श्योरिटी देगा। लेकिन गारंटर बाद में क्या करेगा, उस प्रिंसिपल डेटर से, जिस व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है, उससे रिकवर तो करेगा, वो उसका राइट है, सिंपल। नेक्स्ट, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, राइट टू इंडेमनिटी, बिल्कुल। द प्रिंसिपल डेटर मस्ट रिम्बर्स द श्योरिटी फॉर ऑल द मनी ही पेड ऑन ईच, उसके बिहाफ पे जो कुछ दिया है वो पूरा का पूरा इंडेमनिटी, जो भी लॉस हुआ है गारंटर को, वो रिकवर करेगा। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, मतलब बैंक जो लोन देने वाला है, जो सेकंड पार्टी, उसके लिए जो है हमारे गारंटर के पास में, श्योरिटी के पास में क्या अधिकार है, क्या राइट्स। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनना ध्यान से। प्रिंसिपल डेटर ने जब बैंक से लोन लिया होगा ना, तो हो सकता है प्रिंसिपल डेटर ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह कुछ ना कुछ बैंक के पास में गिरवी रखा होगा, ठीक है। अब डिफॉल्ट कर दिया, उसका पेमेंट श्योरिटी ने कर दिया, तो अब बैंक के पास में जो भी प्रॉपर्टी, गोल्ड गिरवी रखा हुआ है, वो किसका हो जाएगा, श्योरिटी का हो जाएगा। बैंक उसको प्रिंसिपल डेटर को वापस नहीं देगी, वो श्योरिटी का हो जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी का मतलब है एक से ज्यादा लोगों ने श्योरिटी की गारंटी दी है, एक से ज्यादा श्योरिटीज है, गारंटर है, तो फिर जो भी गारंटी है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कोई अकेला पेमेंट नहीं करेगा। ओके जी, तो ये मोटा मोटी हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। बस थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो है डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, पॉइंट्स देखिए। इंडेमनिटी और गारंटी, पार्टीज कितनी होती है इंडेमनिटी में, दो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी और एक सामने वाली पार्टी। गारंटी में 3 पार्टी होती है, श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी यहाँ पर प्राइमरी होती है, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी होती है। बिल्कुल, इंडेमनिटी में तो प्राइमरी लायबिलिटी होती है, 2 ही पार्टी होती है, यहाँ सेकेंडरी होती है। अगर डिफॉल्ट करेगा तो गारंटर पे करेगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, डेटर और श्योरिटी के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। एग्जाम्पल यहाँ फायर इंश्योरेंस का, और यहाँ पर बैंक से जब लोन लेते हैं तो उसकी श्योरिटी दी जाती है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और अब जल्दी ही जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारा समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम कोई नया एक्ट स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में फैलाएं इसको, और सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।